अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवितापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। पहले दिन ये बताया मैं शरीर नहीं हूँ। वेदांत द्वारा प्रदान किए गए आत्मज्ञान का अध्यात्म ज्ञान का प्रारंभ इस पहले वाक्य से होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं को शरीर से अलग कर दिया, मैं हूँ रह गया। मैं हूँ, मैं भासमान हूँ, अपने आप को जानता हूँ। दूसरे दिन के सत्संग में ये बताया कि परमात्मा जगत में कैसे सर्वव्यापी है और उस परमात्मा की एकता आत्मा से कैसे होती है। उसमें ये बताया कि परमात्मा अस्थि भांति प्रिय रूप से पूरे संसार में व्याप्त है। यह संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है, अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप। अस्थि भांति प्रिय एक ब्रह्म का स्वरूप है और नाम और रूप ये 2 माया के हैं। तो उनको माया भी दिखती है और परमात्मा भी दिखता है। नाम रूप दिखते हैं मतलब माया दिखती है और परमात्मा दिखता है मतलब अस्थि का है का बोध होता है। क्योंकि बिना है के बोध के हम किसी वस्तु को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। है वहाँ लगा हुआ है, हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती। उदाहरण के लिए ये आकाश है, आकाश में बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो आकाश का दर्शन अपने आप हो रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उधर नहीं है। तुम खाली नाम रूप को देखते हो, आकाश दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता। वही स्थिति परमात्मा की है। नाम रूप में परमात्मा अस्थि भांति प्रिय के रूप में व्याप्त है, लेकिन चूँकि हमारी दृष्टि नहीं है, नाम रूप ने हमारी दृष्टि को बांध लिया, तो वो दिखाई होती है भी हमको दिखाई नहीं देता। इसके बाद अस्थि भांति प्रिय की सच्चिदानंद के साथ एकता की गई। ये दूसरे दिन के सत्संग में था। तीसरे दिन वेदांत प्रश्नोत्तरी का सत्संग प्रारंभ हुआ। उसमें क्या बताया कि जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान क्या है। ये पहला प्रश्न क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि ब्रह्मात्मा के ज्ञान से, मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से जीव की मुक्ति होती है। कैसे? जो अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म है वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है
और जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वही असली बाकी प्रिय ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता की गई। ये जो ज्ञान है ये जीव को मुक्ति देने वाला ज्ञान है। फिर आया कि ये ज्ञान कितने प्रकार का है, तो तुमने सुना कि ये ज्ञान 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान। ये 4 प्रकार का ज्ञान है। तो अब अपना श्रवण चल रहा है, श्रवण का ज्ञान चल रहा है। तो आज प्रारंभ होगा कि आत्मा को तो हमने सच्चिदानंद रूप से जाना, अभी जो अनात्मा है जिससे हमको अपने आप को अलग करना है, वो अनात्मा क्या है और कितने भागों में विभक्त है, उसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। बहुत विचार से अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, बिल्कुल ऐसे हर वस्तु से प्रत्यक्ष हो रही है अपने को, ऐसे ध्यान से सुनना और उस पर विचार करते हुए चलना साथ साथ। स्थूल देह, स्थूल शरीर किसे कहते हैं? पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों का स्थूल शरीर है। 5 महाभूत कौन कौन हैं? हाँ, पंचीकृत 5 महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर माने, स्थूल शरीर माने क्या? अन्नमय। ये जो शरीर है दिखाई दे रहा है ना अपने को, ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। उस दिन बताया था 5 महाभूत कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों के 25 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 महाभूतों के 25 तत्व कौन कौन से हैं, ये तुमको आगे आएगा ये बात। तो ये ध्यान रखो, 25 तत्वों से बना हुआ हमारा स्थूल शरीर है। 5 महाभूत कौन कौन हैं? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये 5 भूत हैं। ये 5 महाभूत। 5 महाभूतों के 25 तत्व कौन कौन से हैं? इन्हें नीचे दिए कोष्टक में देखें। स्थूल देह का कोष्टक। देखो अपने अपने कॉपी निकाल लो। पृष्ठ 14। अब पृष्ठ 14 पर तुम लोग देखना, आकाश, वायु, जल, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। अब इसमें आकाश के कौन कौन से शरीर में? शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, ये आकाश के तुम्हारे शरीर के भीतर है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो शरीर है उसमें अनिवार्य रूप से काम भी है, क्रोध भी है, शोक भी है, और मोह भी है और भय भी है। ये 5 है। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक ये 5 उसको रहना ही है। जब तक ये शरीर है तब तक काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, शोक भी और मोह और भय, ये सब रहेगा तुम्हारे साथ। ये ध्यान देना। तो हम अपने आप को अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह मिटा नहीं सकते। इसी बात समझ में आई। जैसे अगर उपादान कारण ही खत्म हो जाए तो कार्य कैसे बचेगा? अगर इस बाजी में लकड़ी निकल जाए तो क्या रहेगा? कुर्सी बचेगी क्या? क्योंकि कुर्सी बनी लकड़ी से है, तो लकड़ी को तुमने हटा दिया तो कुर्सी क्या बची? तो इसका मतलब काम, क्रोध, शोक, मोह, भय से तुम्हारा शरीर बना है, तो तुम उसे कैसे मुक्त होगे? ये तो रहना ही है। तो मात्रा को अपन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, आत्मा का ज्ञान होता है, तो हम उसकी मात्रा को घटा देंगे। मतलब वो चीज़ हम पर हावी नहीं होगी, हम उसके अधीन नहीं होंगे, वो हमारे अधीन होंगे। ये फर्क पड़ जाएगा भगवान के भजन से और विचार से। आया? एक तो आकाश के 5, अब वायु, स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में काम, क्रोध, मोह जो मन की संबंधित है, वो स्थूल शरीर का कैसे? वो मन का है, लेकिन ये उसका जो लक्षण है वो स्थूल शरीर में प्रकट होता है। जैसे क्रोध आया तो ये मानसिक वृत्ति है,
लेकिन लक्षण शरीर में आएगा, एकदम आँख लाल हो जाएगी, शरीर हिलने लगेगा गुस्से के मारे, तो ये क्या हुआ? मतलब उसका लक्षण शरीर में प्रकट हुआ ना, ये प्रभाव उसका प्रभाव। तो यदि मान लो वो हमारे नियंत्रण में है तो हम एकदम से हम रिएक्ट नहीं होंगे, उसके वशीभूत नहीं होंगे, ये सब हो जाएगा और भीतर ही भीतर नष्ट हो जाएगा। यदि कोई पौधा है उसमें तुम पानी दो तो हरा भर होकर बढ़ेगा, और पानी देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे से हो जाएगा वो। तो मन का सहयोग पाकर के शरीर में वो बढ़ता है, और मन का सहयोग ना मिले तो धीरे धीरे करके वो क्षीण हो जाता है। अब वायु के 5 प्रसारण, धावन, वलन, चलन, आकुंचन। ये जैसे हाथ फैलाया, पैर चले, एक जो प्रसारण धावन दौड़ना है, पीछे हटना है, ये जो क्रिया हैं ये सब वायु की क्रिया हैं। यदि शरीर में वायु न हो तो तुम हाथों को ऐसे मोड़ सकते हो? नहीं। तो शरीर में जो भी क्रिया शरीर में हो रही है, हमारा चलना है, रोना है, हंसना है, कूदना है, उचकना है, ये सब वायु से ही हो रहा है। शरीर में वायु है तो सब संधियों में है सब, और जहाँ वायु अटक गई तो वो हाथ अकड़ जाता है, तो वायु का जो प्रभाव है वो रुक जाता है, तो काम नहीं हो पाता। तो ये वायु कैसे होता है? और शरीर में कंपन होता है ऐसा, ये वायु से ही होता है। बात बेकार बोलते हैं इनको। तो चलन, वलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन, ये सुकुड़ना, फैलना इत्यादि ये सब। अब तेज तेज के कारण निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। शरीर में अग्नि तत्व है, उसके कारण नींद भी आती है, भूख प्यास लगती है, कांति होती है और आलस्य आता है। ये अग्नि के धर्म है। तो अब देख लो तुम्हारे ये धर्म है, तो जब तक शरीर उसी से बना है तो सब रहना है, सब के सब, तो उसे अपने को विचलित नहीं होना चाहिए। तुम ये समझ कर छोड़ कभी शरीर का धर्म है खत्म, और अपने आप को अलग कर लो, बस। ये अपने हाथ में है, जुड़ना और अलग करना अपने हाथ में है, बाकी ये तो है। जल तत्व, लार, पसीना, मूत्र, वीर्य, रक्त। ये जल तत्व शरीर में, खून है, रक्त है, पसीना है, ये सब जल तत्व है। पृथ्वी तत्व का रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस, अस्थि। ये अपने शरीर में जो हड्डी है, जो मांस है, जो दांत है, ये सब कड़ा भाग जितना भी है तो वो सब पृथ्वी तत्व है। तो ये 5 तत्वों के 25 तत्व हो गए, 5 पचम 25, तो 25 तत्वों से तुम्हारा स्थूल शरीर बना है। तो इसको जानने का क्या प्रयोजन है कि इनको अलग कर दो और तुम अलग हो जाओ। 25 तत्वों को अपने से अलग कर दो, तुम अलग हो जाओ, इसलिए ये प्रक्रिया आई। हाँ, स्थूल शरीर के धर्म कौन कौन से हैं? उत्तर, नाम, जाति, आश्रम, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, वर्ण, गोरा काला इत्यादि, संबंध, पिता पुत्र आदि, जन्म मरण, परिमाण, लंबा छोटा मोटा पतला इत्यादि आकार, यह स्थूल शरीर के धर्म हैं। स्थूल शरीर के धर्म, ये प्रक्रिया क्यों बताई जा रही है कि उससे हम अपने आप को विचारपूर्वक अलग कर सकें, और हम कहाँ कहाँ जुड़ जाते हैं ये भी अपने को इससे ज्ञात होता है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? शरीर ने जन्म लिया, और हमने जन्म लिया, तो जन्म से प्रारंभ प्रक्रिया हो गई। हमने जन्म लिया, तो हमने तो जन्म नहीं लिया, शरीर जन्मा हमने, पैरा यहाँ गलती। फिर नाम रखा तो वो नाम हमने समझे ये मेरा नाम है, क्योंकि हमने शरीर को माना तो अपना नाम भी अपना माना। उसका जो रूप हुआ काला गोरा अपना माना, उसकी जो अवस्था हुई उसको अपना माना, फिर जिस जाति में जन्म लिया वो जाति उसको अपना माना। ऊंचा नीचा छोटा पतला गोरा काला लंबा मोटा, ये सब स्थूल शरीर के धर्म, और हम वो अपने आप को आरोप कर लिए और हम वैसा व्यवहार करने लगे। तो इससे अपने को अलग करना है, नहीं मेरा नाम नहीं, मेरी जाति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई परिमाण नहीं, कोई अवस्था नहीं, सबसे मैं अलग, मैं इन सबका जानने वाला शास्त्रीय चैतन्य आत्मा हूँ। इस शरीर तथा उसके धर्मों से आत्मा को निराला कैसे जाने?
उत्तर, मैं चैतन्य आत्मा इस स्थूल शरीर तथा इसके धर्मों का जानने वाला, इससे निराला इसका साक्षी हूँ। ये कैसे अलग जानोगे? जानने वाला जाने हुई वस्तु से अलग होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए मैं अलग हूँ। तुम अपने शरीर को जानते हो कि शरीर है? जानते हैं, इसलिए हम इससे अलग हैं। जानने वाला अलग है, तो जानने वाला कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। मैं ही जानता हूँ ना, तो जानने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं शरीर के और उसके धर्मों से अलग हूँ। ये समझो जैसे किसी मकान की नींव होती है और उसी में मकान खड़ा होता है। अगर नींव कमजोर हो गई तो मकान भी गिर जाएगा। तो ये जो पहला पाठ है कि शरीर से और शरीर के धर्मों से अपने आप को अलग करना, ये उसकी नींव है ज्ञान की। अगर ये मजबूत होगी तो तुम्हारा ज्ञान पक्का होता हुआ चला जाएगा, डिगेगा नहीं। और नींव भी कमज़ोर हो गई तो अनेक प्रकार के प्रश्न और संशय मन में आ जाएंगे और तुम्हारा ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसे नींव पक्की करने की बात है। तो मैं जानता हूँ इसलिए इससे मैं अलग हूँ। यह मुझ में नहीं है, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में मुझ में इसका अभाव देखने में आता है। अब गुरु जी ने एक और बात बताई कि अगर मालूम मैं ये होता तो सुषुप्ति में भी मुझे इसका अनुभव होता और सपने में भी होता। लेकिन इसका इस शरीर का अनुभव ना तो मुझे सपने में होता है और न सुषुप्ति नींद में होता है, इसलिए मैं इससे अलग हूँ। अतः यह तो अविद्या से रचित दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। ये अविद्या से बना है। अविद्या के 5 महाभूत हैं और उन्हीं महाभूतों से शरीर बना है, इसलिए मैं इससे अलग हूँ। अब सूक्ष्म देह। ये हो गया तुम्हारा स्थूल देह का गठन। ये जो बैठा है ना, ये सब तो जिसने जन्म लिया है और जिसकी अवस्था है, ये सब उसके विषय में सामान्य जानकारी अपने को ये मिली। अब एक और नई बात, सूक्ष्म देह। शरीर कितने हैं? 3। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीर हैं। तो स्थूल शरीर से तो अपना परिचय है, लेकिन सूक्ष्म और कारण को हम लोग नहीं जानते। तो वो अब बात आ रही है कि इस शरीर के भीतर 2 शरीर और है, एक सूक्ष्म है और एक कारण है, और उसके विषय में जानकारी है। इसमें बाबा इसका जो पुस्तक दे दिया तो आपने पहचान करने के लिए तादात्म्य कहा था। हाँ, ये जो टेबल दे दिया, इट इज फॉर अस टू रिकॉग्नाइज वो तो तादात्म्य कहाँ होता है। हाँ, इसमें पढ़ने और सुनने में तो शरीर में समझो, क्रोध में समझो, तो इसके द्वारा और पहचान कर सकते तादात्म्य कहाँ। जब क्रोध आए तो समझ जाओगे इस शरीर में क्रोध आए। आकाश तत्व का काम ये है। आकाश तत्व का काम है, मेरा काम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ आए समझे, ये भी सब आकाश का है। लोभ आए, मोह आए, ये सब तो मतलब अपने आप को एकदम रिकॉग्नाइज करो, जैसे बोला, और पहचानो और अपने आप को अलग कर लो। मतलब जिसकी जो चीज़ है उसको सौंप दो। आकाश का काम है, आकाश को सौंप दो, तुम अलग हो जाओ, है ना। मतलब ये अभ्यास में लाने की बात है। खाली सुनने की बात सुनो, समझो और उसको आचरण में लाओ। आचरण में लाने का मतलब ये है कि तुम उसको अपने आप से अलग कर दो। सूक्ष्म देह कौन है? अपंचीकृत सूक्ष्म 5 महाभूतों के 20 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। अपंचीकृत 5 महाभूतों के 20 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। अपंचीकृत और पंचीकृत ये क्या होता है? पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश के 2 भाग किए, आधा आकाश इधर और आधा इधर। अब जो आधा आकाश में हो गया और आधा जो आकाश था उसके 4 भाग किए आधे आकाश के। तो पृथ्वी को दे दिया 1 भाग, दूसरा जल को, तीसरा अग्नि को, चौथा वायु को। तो आधे भाग के तो एक इधर 5 हो गए, एक भाग आकाश का और एक खुद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि। तो ऐसे 5 हो गए और इधर 5 आधा इधर आकाश। तो ये ऐसे करके हर एक तत्व के तो 5 भाग कर लो, आधा अलग कर लो, आधे के 5 कर दो। जैसे 25 तत्व जाते हैं, 25। इसको बोलते हैं पंचीकृत।
तो पंचीकृत का मतलब क्या हुआ कि मतलब हर एक महाभूत में, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, आप सब है। तो हर एक चीज़ में तुमको पांचों तत्व मिलेंगे। अब प्रधानता किसकी रहेगी? जो आधा भाग है, उसके कारण वो प्रतीत होगा, दूसरा प्रतीत नहीं होगा। ये पंचीकरण कहलाता है। तो पूरी सृष्टि जो है ये पंचीकृत पंच महाभूतों से ही बनी है। जहाँ पृथ्वी है वहाँ जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। और जहाँ आकाश है वहाँ अग्नि भी है और अपना जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है। इस मतलब हर चीज़ मैं कहती है सब में सब है। तो सब में सब है मतलब ये है उसका ये पंचीकृत। और अपंचीकृत मतलब जहाँ पर पंचीकृत नहीं हुआ वो अपंचीकृत महाभूत, उनसे अपना सूक्ष्म शरीर बना है। पंचीकृत से स्थूल बना है और अपंचीकृत से सूक्ष्म शरीर बना है। तो उनमें कौन कौन से तत्व हैं? अपंचीकृत के तो 25 हो गए और जो वो अपंचीकृत है उसके कितने हैं? 20। तो 20 बता रहे हैं कौन कौन से हैं। और जो समझ नहीं आए बात पूछते जाना लगेगा आपने, ऐसे झूठी मुंडी में तो जाना। हाँ। सूक्ष्म शरीर के 20 तत्व कौन हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण तथा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप 5 अंतःकरण, ऐसे 20 तत्व हैं। ये 20 तत्व समझे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे बोलो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? जिन इंद्रियों से हमको ज्ञान होता है तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे रूप का ज्ञान हमको आँख से होता है, शब्द का ज्ञान हमको कान से होता है, नाक से गंध का होता है, जैसे मुख से जीभ से स्वाद का होता है और त्वचा से स्पर्श का होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। श्रोत त्वक चक्षु रसना घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञानेंद्रिय क्या? ज्ञान का साधन। इंद्रिय मतलब साधन। तो जिसका जो साधन होता है उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। कर्म का जो साधन है उसको बोलेंगे कर्मेंद्रिय और ज्ञान का जो साधन है उसको बोलेंगे ज्ञानेंद्रिय। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तो अपने अनुभव में आती हैं, हमको सारा व्यवहार उसी से चलता है। और 5 कर्मेंद्रियां, ये हाथ है, पैर है, ये सब जो है 5 कर्मेंद्रियां हैं। मोबाइल अपने अपने बंद कर दो तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये आई समझ बात? अच्छा। और 5 अंतःकरण। 5 अंतःकरण कौन से? मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण खुद। ये 5 अपन ने 4 सुने हैं, इस किताब में 5 आए हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण, ये हो गए 5। तो कितने हो गए? और 5 प्राण। प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण, ये हो गए 20। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 5 अंतःकरण। ये 20 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। ज्ञानेंद्रियां का अनुभव हो रहा है अपने को, हो रहा है। कर्मेंद्रियों का अनुभव हो रहा है। और 5 प्राण, ये प्राण अपान, जब छींक आती है, डकार आती है, मन से तो वायु निकलती है, ये सब प्राण। हृदय में जो तरफ वो है, ये सब प्राण के स्थान, अलग अलग स्थान है प्राण के, इससे नाम अलग अलग हो गए। प्राण अपान व्यान समान उदान, इनके नाम अलग हो गए इनके कार्यों के कारण। श्वास प्रश्वास देखो, इसको प्राण, गंदी वायु अपान, व्यान सर्वांग में व्याप्त रहता है, समान नाभि में रहता है, ये सब अलग अलग। तो 5 प्राण आज अब अच्छा क्या? 5 अंतःकरण। 5 अंतःकरण क्या है कि मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मन हो गया। और अपन ने निश्चय कर लिया कि हाँ हमको ये काम करना है, तो निश्चयात्मक जो वृत्ति है वो हो गई बुद्धि। मन बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मक बुद्धि, मन बुद्धि। और चित्त जो है, ये चित्त में सारे संस्कार रहते हैं। जो भी हम 5 ज्ञानेंद्रियों को द्वारा अनुभव करते हैं वो सबकी एक छाप पड़ जाती है। तो वो जो छाप है वो चित्त के भीतर रहती है, मतलब संस्कारों का आवास है चित्त, मन बुद्धि चित्त। और अहंकार जो मैंने करता, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूँगा, ये जो मैंने देखा, मैंने सुना, मैं चल के गया, मैं हाथ काम करता हूँ, तो ये जो मैं सब जगह जुड़ जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ता है, हर एक चीज़ जुड़ता है। मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ,
वहाँ भी मतलब हर जगह जोड़ रहा है मन। तो इस प्रकार जो मैं में है, हमारे भीतर जो एक मैं का भाव है, इसको बोलते हैं अहंकार। हो गया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और पांचवा है अंतःकरण। अंतःकरण कहते हैं एक पहला स्फुरन। हम गहरी नींद में सोए हैं और सो करके हम जागे, तो जाग करके हमको एक बोध हुआ, अभी ना तो विचार चले, ना कुछ संकल्प विकल्प, ना कुछ नहीं है, खाली हमको होश आ गया कि हम जाग गए। ये जो होश आना है पहला, इसको बोलते हैं अंतःकरण, प्रथम स्फुरन। अपना बोध होना पहला कि मैं हूँ। अपने अस्तित्व का जो बोध होता है जागने के बाद, वो अंतःकरण कहलाता है, प्रथम स्फुरन। तो ये 25 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। तो अब तुम्हारे अनुभव में ये भी आता है, जैसे हमको स्थूल शरीर का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार थोड़ा भी विचार करोगे तो हमको उसका भी अनुभव हो रहा है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है, हमको हो रहा है ना। बाबा उसको पहचानेंगे कैसे कि सूक्ष्म शरीर? कौन बोल रहा है? नहीं, हाँ, क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म शरीर को पहचानेंगे कैसे? देखो, तुमने आँख को देखा, आँख ने देखा ना, फिर सूक्ष्म शरीर, आँख सूक्ष्म शरीर मतलब ज्ञानेंद्रिय। तो हम पुनः प्रत्येक क्रिया के द्वारा और प्रत्येक ज्ञान के द्वारा हम अपने सूक्ष्म शरीर को पहचानते हैं। तुम देख रहे हो ना, कैसे देख रहे हो? आँख से देख रहे हो। तो आँख क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय के रूप में तुमने सूक्ष्म शरीर को पहचान लिया ना। तो इस शरीर के भीतर जो भी ज्ञानात्मक क्रिया है या कर्मात्मक क्रिया है या जो भी हो रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रिया हो रही है, वो तुम्हारे ज्ञान में हो रही है ना, सब चीज़ क्या अनजान में हो रही है? आँख देख के तुम जान रहे हो कि आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, ये तुमको ज्ञान हो रहा है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर का ही ज्ञान हो रहा है नहीं? बाबा जैसे सो के उठते ही तो पता चलता है कि आज अपने को बहुत अच्छी नींद आई, या है ना, वो भी सूक्ष्म शरीर को जिसको एहसास होता है कि आज न अच्छी नींद आई, आज अच्छी नींद नहीं आई, ऐसा। तो वो किसको एहसास होता है? वो साक्षी चैतन्य, जो जीवात्मा है ना, वो ही अनुभव करता है। सुषुप्ति में, अभी सुषुप्ति बात अभी आएगी इसमें, तो सुषुप्ति जो अवस्था है उसका अनुभव जीवात्मा को ही होता है। फिर वहाँ कोई इंद्रिय तो रहती नहीं है, मन बुद्धि चित्त कुछ नहीं है वहाँ पर। तो वो साक्षी भाव से, मतलब साक्षी द्वारा उसका ज्ञान होता है उस अवस्था का। उसको बोलते हैं शास्त्रों में प्राग्ञ। उसकी संज्ञा है प्राग्ञ। निद्रा अवस्था में जीव की संज्ञा है प्राग्ञ, और जीव एक ही है अवस्था। इसके अभी अब आ गया, एक विवरण आगे आएगा कि जीव एक ही है, लेकिन एक जीव की संज्ञा अवस्था भेद से अलग अलग हो जाती है। अभी जैसे जागृत अवस्था, तो इसमें जो जीव है उसकी संज्ञा है विश्व, और जो सपना देखता है उस जीव की संज्ञा है तेजस, और जो नींद को जानता है उस जीव की संज्ञा है प्राज्ञ। और इन तीनों के बाद जो कुछ नहीं जानता और अपने आप को ही जानता है, वो हो गया तुरी, उसका नाम है तुरी। ये चार अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी है। और इन चारों में जीव की संज्ञा सबकी अलग अलग हो जाती है, लेकिन जीव एक ही रहता है। कार्य से संज्ञा बदल गई। जैसे आपने जो बताया सुबह उठते हैं तो अपन एकदम शून्य रहते हैं, जाग कर। हाँ, तो उस अंतःकरण टाइम को बढ़ाना चाहिए अपने को, सुबह का जैसे वो टाइम रहता है। हाँ, उठ गए, जाग हाँ, गए। हाँ, हाँ, तो वो स्थिति बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी है वो। तो उसको बढ़ाने की कोई प्रक्रिया एकदम से संकल्प विकल्प मत करो, चुपचाप पड़े रहो वहाँ और देखते रहो कि तुम जाग गए हो। बस अब अपने आप को जाग तक सीमित रखो कि अब जागना हो गया, बस जागो बस। बाकी उस जागने में शरीर को मत आने दो, मन को मत आने दो, तो तुम एक तुरीय अवस्था में पहुँचना बहुत सरल हो जाएगा। अभ्यास की बात है सबसे। मैंने भगवान ने मौका दिया है तुम्हें पकड़ने का। शास्त्रों में आता है कि नींद और जागृत की जो परमात्मा का अनुभव कैसे करना, तो उसमें आता है परमात्मा का अनुभव संधि में होता है। संधि माने दो विचारों की संधि।
एक विचार समाप्त हुआ और दूसरा विचार नहीं उठा, अब ये जो बीच की स्टेट है इसको बोलते हैं संधि। इसी प्रकार नींद और जागरण, जागृत और नींद, इसके बीच की जो स्टेट है वो होती है संधि। इस संधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो उसमें क्योंकि निर्विकल्प स्थिति रहती है उसमें तो बाबा कहते हैं ये साक्षी चैतन्य है, और यहाँ पर बता रहे हैं वो चीज़ अंतःकरण है, तो ये क्या हुआ? वो अंतःकरण उस अवस्था में है जहाँ हमको साक्षी चैतन्य का अनुभव हो सकता है। तो साक्षी चैतन्य अंतःकरण पहली जो अवस्था है वो साक्षी चेतन से बिल्कुल मिली हुई है, मिली हुई है, शुद्ध बुद्धि वाली शुद्ध जैसे बुद्धि, होती है, हाँ। जहाँ कोई उसका विकल्प प्रारंभ नहीं हुआ, प्रतिबिंब, जहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, हाँ, आभास मात्र, वो स्थिति है, किसी विकल्प का प्रारंभ नहीं हुआ, तो निर्विकल्प स्थिति है वो। अपन कहते हैं निर्विकल्प समाधि क्या होती है, तो निर्विकल्प समाधि का आभास है वो, संधि का अनुभव होना। बाबा ये होते हैं अंतःकरण उत्पन्न होने के तुम बाद जैसे भी बैठे हो, अब तुम्हारी दृष्टि हमारी लगी हुई कि बाबा कुछ बोलेंगे, अब बाबा कुछ बोलेंगे, अब तुम्हारा मन बिल्कुल चुप है और हम इधर नहीं बोल रहे, तो अभी बीच की स्टेट आ गई ना कि चुप बैठे, ये निर्विकल्प स्थिति। आगे बात पकड़ लीजिए। तो ये निर्विकल्प स्थिति को अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि अपने संकल्प विकल्प को काम करना सीख जाए। अब तुम देखो, कल्पना करो कि निद्रा में कितना सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि वहाँ कुछ न शरीर का बोध है, न मन का बोध है, न संसार का बोध है। तो जहाँ हमारी सारी प्रतीति समाप्त हो गई वहाँ सुख है। इसके निष्कर्ष ये निकला कि जहाँ प्रतीति नहीं है वहाँ सुख है। तो यदि मैं कल्पना करो कि जागृत में यदि हमारी वो स्थिति आ जाए कि किसी भी प्रकार की कोई प्रतीति ना रहे तो कितना सुख होगा। बाबा फिर निद्रा में जो ड्रीम्स है वो स्वप्न जो आते हैं, स्वप्न वो अवस्था अलग होगी सबकी। तो संस्कारों का रहना, हमारे जो संस्कार हैं उसे, तो सपने में तो फिर प्रपंच शुरू हो गया। जैसा ये प्रपंच है वैसा वो ही प्रपंच है नया। हाँ चलिए। बाबा जो आपने आखिरी में जो कहा अंतःकरण, तो वो चरण जो है इसमें छपा हुआ शुरुआत में जैसे सब बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो थोड़ी जानते कि मैं जागृत हूँ और शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ। आदमी सब प्रथम स्फुरन अंतःकरण में बताया कि नींद से जागृत होते हैं, इसके बहुत अंतःकरण में, तो छोटे बच्चे उसके में नहीं होते। वो समझा तो ही है कि मैं नींद में हूँ, जागृत हूँ, हो जाएगा। हाँ, तभी तो बोलते हैं छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो हमेशा ही प्योर अंतःकरण की उनमें कोई अवस्था संकल्प में। विकल्प नहीं रहता उनमें, उनका मन बिल्कुल शांत रहता है। वो तो परमात्मा से एकीभूत रहते हैं। वो तो उनको संसार की हवा लगी नहीं है अभी, तो अब तभी तक उनको परमात्मा का रूप मानते हैं। उन्हें अंतःकरण का क्रियाशील नहीं है, तो शांत चुपचाप। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा उनके हाँ, देवता। 5 ज्ञानेंद्रियाँ बोलो। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा उनके देवता तथा उनके विषय कौन कौन से हैं? नीचे दिए गए कोष्टक से समझें। 5 ज्ञानेंद्रियों का कोष्टक। 5 अब तुम अपनी अपनी किताब खोल लो, उसमें देखो सब। 5 महाभूत के सत्व गुण से उत्पत्ति। अब देखना 5 ज्ञानेंद्रियों का कोष्टक अपने अपनी किताब में देखते जाना। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत आकाश के। अब देखो, ये पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सत्व रजतम जो कुछ भी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। पूरी सृष्टि इन 3 गुणों से बनी हुई है। और ये 3 गुण, क्योंकि ये उपादान है पूरी सृष्टि का, तो ज्ञानेंद्रियों के भीतर भी हैं, कर्मेंद्रियों भी हैं, और 5 अंतःकरण के भीतर भी है। तो सब गुण, तो कौन से गुण से कौन सा क्या बना, ये अब इस कोष्टक में समझाया है। तो आकाश का सतोगुण, इससे क्या बना? श्रोत्र। श्रोत्र माने कान।
मैंने श्रोत्र इंद्रिय जो है आकाश के शतगुण से बनी, और वायु के शतगुणों से क्या बना? त्वचा। त्वचा क्या होती है? एक चमड़ी, त्वचा एक त्वक, ये जो है वायु के शतगुणों से बनी है। और तेज के शतगुणों से चक्षु, ये जो नेत्र हैं ये अग्नि के शतगुण से हैं। और जल के शतगुण से बना रसना, जीव। और पृथ्वी के शतगुण से बनी घ्राण। तो 5 महाभूतों के शतगुण अंश से 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है। 5 महाभूतों के शतगुण अंश से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। अब इसके विषय क्या है? श्रोत्र का विषय है सुनना, त्वचा का है स्पर्श करना, चक्षु का है देखना, रसना का है रस लेना, और घ्राण का है सूंघना। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। शतगुण से बनी इंद्रियों का नाम दे दिया, उनके विषय बता दिए। अब इनके देवता। देवता का मतलब जिसकी शक्ति से वो इंद्रिय काम करती है वो देवता। जिसकी शक्ति से वो इंद्रिय काम करती है तो उसका नाम है देवता। देवता माने शक्ति, वो एक शक्ति है। तो अब श्रोत्र की इसकी शक्ति क्या हो गई? श्रोत्र की दिशा, दिशा देवता है। त्वचा की देवता हो गए वायु, नेत्र के देवता सूर्य, रसना के देवता वरुण, और घ्राण के देवता अश्विनी कुमार। ये 5 देवता हैं। ये 5 देवता सही हों, उनकी कृपा बनी रहे तो हमारी ज्ञानेंद्रिय बिल्कुल फिट रहती है। और कोई देवता रुष्ट हो गया तो वो इंद्रिय हमसे रूठ जाती है। तो इसलिए देवताओं की आराधना की जाती है, तो उनकी कृपा हमारे को बनी तो सब स्वस्थ रहेगा हमारा। ऐसे 5 कर्मेंद्रियों की 5 देवता हैं, इनके सबके देवता हैं अलग अलग। तो देखो ऋषियों की खोज है, उनने कैसे खोजे इस बात को? उनकी खोज है ना ये। उनने कैसे जान लिया कि आँख के देवता सूर्य हैं, और सही है बिना सूर्य को देख सकते हो क्या? अंधेरा हो जाए, आँख तो वैसे काम नहीं करती क्योंकि प्रकाश नहीं है। सूर्य मतलब प्रकाश, प्रकाश है तो तुम देख पाओगे, और नहीं है तो नहीं देख पाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि इसका आँख का देवता सूर्य है। ऐसे ही सबका वायु है। वायु देवता किसका है? तो क्या कर देवता है ना वायु। तो अगर इसमें वायु ना हो तो इसमें स्पर्श का अनुभव होगा क्या? अगर यहाँ प्राण का संचार ना रहे नाड़ियों में तो स्पर्श का अनुभव होगा क्या? सुई काट डाला तो पता ही चलेगा। तो देखो मतलब वो वायु देवता है, उसकी शक्ति से स्पर्श का अनुभव हो रहा है हमको। तो हम तो 5 ज्ञानेंद्रियों 5 देवता इस शरीर इंद्रिय उन्हीं के कारण काम कर पा रही है ना। ये विचार की बात है। तो इससे अपना अहंकार दूर होता है। हम तो अहंकार रहता ना, अरे अपना अहंकार जहाँ जुड़ गया वही अहंकार हो जाएगा। यदि आप लोग ये समझ रहे अरे तो देवता की कृपा से हो रहा है तो हमारा अहंकार ढीला पड़ जाएगा, अहंकार नहीं होगा। इसका प्रयोजन ये भी है जानने का, देवता की शक्ति से सब होता है। अच्छा आगे बोलो। 5 कर्मेंद्रिय तथा उनके देवता तथा विषय कौन हैं? हाँ, अब ज्ञानेंद्रियों के देवता हो गए। अब कर्मेंद्रियों के देवता आकाश के रजोगुण से वाक माने हाथ नहीं वाणी। आकाश के रजगुण से बनी वाणी, वायु के रजगुण से बना पानी माने हाथ, और तेज के रजगुण से बना पैर, और जल के रजगुण से बना उपस्थ मूत्रेंद्रिय, और पृथ्वी के रजगुण से बना गुदा। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ 5 महाभूतों के रजोगुण से बनी है। इसलिए इनमें कर्म की प्रधानता है। रजोगुण कर्म प्रधान होता है, सतोगुण प्रकाश प्रधान होता है। इसलिए उत्तम गुण से बने 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अच्छा अब कर्मेंद्रियों के देवता देख लो। वाक के देवता हैं अग्नि, हाथ के देवता हैं इंद्र, पैरों के देवता हैं विष्णु, उपस्थ के देवता हैं प्रजापति, और गुदा के देवता हैं यम। इन 5 देवताओं के कारण हर एक इंद्रिय अपने अपने कर्म में समर्थ होती है।
यदि इंद्र देवता ना रहे तो हमारे अपन हाथ से कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये इंद्र, उसको इंद्र शक्ति नाम दिया है। जिस शक्ति से हाथ काम करता है उसका नाम है इंद्र, जिस शक्ति से पैर चलते हैं उस शक्ति का नाम है विष्णु। ऐसे अलग अलग शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से काम हो रहा है। मतलब हमारे शरीर में देवता काम कर रहे हैं सब, उनका ये माध्यम है, हाथ पैर ये सब उनका माध्यम है काम करने का। ये 5 कर्मेंद्रियां और उनके देवता। चलो आगे। 5 अंतःकरण तथा उनके देवता कौन कौन हैं? कोष्टक पढ़ो। 5 अंतःकरण। हाँ, 5 अंतःकरण का कोष्टक किताब खोल लो। आकाश के शतगुण से अंतःकरण, वायु के शतगुण से मन। मन किससे बनाए? वायु के शतगुण से। तेज के शतगुण से बुद्धि, जल के शतगुण से चित्त और पृथ्वी के शतगुण से अहंकार। अहंकार। 5 अंतःकरण 5 महाभूतों के शतगुण से बने। 5 महाभूतों के शतगुण से और क्या बना? बताओ तुमने क्या बोला? ज्ञानेंद्रिय। हाँ, 5 महाभूतों के शतगुण से ज्ञानेंद्रिय बनी और उसी हमारा अंतःकरण बना। अब इनके देवता कौन कौन से हैं? अंतःकरण के देवता हो गए भगवान नारायण। मन के नहीं, विषय देखो, अंतःकरण का विषय है चैतन्य का प्रथम स्फुरन, माने होश आना, होश आ गया, जाग गए। तो ये प्रथम स्फुरन ये हुआ, ये है अंतःकरण। मन का विषय है संकल्प विकल्प, बुद्धि का विषय है निश्चय, चित्त का विषय है चिंतन। चिंतन भी है और संस्कार का घर भी वही है। हमारे जो संस्कार हैं वही पढ़ते हैं, तब तो हम चिंतन कर पाते हैं। संस्कार नहीं हो तो चिंतन कैसे होगा? हमको कोई स्मृति आ गई तो स्मृति कैसे आई? चित्त में वो संस्कार की छाप पड़ गई, उसके कारण हमें स्मृति आ गई कि मैंने वहाँ ऐसा देखा था कि ये चित्त है, इसका घर चित्त है। चित्त और अहंकार का विषय है अहंता का नाम है, अहंता, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये अहंकार। अब देवता, अंतःकरण के देवता नारायण, मन के चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव और अहंकार के रुद्र। ये 5 देवता 5 अंतःकरण के हैं। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अंतःकरण में जो शक्ति है वो भगवान नारायण के कारण है, मन की शक्ति चंद्रमा के कारण है, बुद्धि की शक्ति ब्रह्मा के कारण है और चित्त की शक्ति वासुदेव के कारण है और अहंकार की शक्ति रुद्र के कारण है। इन शक्तियों की संज्ञा हो गई है कि इनकी शक्ति वासुदेव और नारायण अलग है। नारायण वासुदेव एक ही देवता करने के नाम है, कार्य भेद से। वासुदेव कृष्ण भगवान को ही कहते हैं ना, कृष्ण को जैसे बोलते थे और नारायण भगवान विष्णु को बोलते हैं। बाबा संकल्प विकल्प और चिंतन का क्या अंतर है? अंतःकरण एक है, एक अंतःकरण की परिणाम अलग अलग होते हैं ना, वृत्ति अलग अलग होती है, उसकी संज्ञा बदल जाती है। वही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है, ऐसा करूँ नहीं करूँ, आश्रम जाऊँ नहीं जाऊँ, तो हो गया मन। अंतःकरण वही है मन, और उसी ने जब ये निश्चय किया कि नहीं मेरे को आश्रम जाना है, आज मेरे को सत्संग अटेंड करना है, निश्चय कर लिया, तो ये हो गई बुद्धि। अब वो अंतःकरण में। और चित्त माने उसका एक संस्कार पड़ गया। तुमने ये सोचा कि मेरे को वहाँ जाना है और वहाँ तुम चल दिए और आकर के जो कुछ भी किया, तो एक संस्कार पड़ा तुम्हारे भीतर। हर 5 ज्ञानेंद्रियों जो ग्रहण होता है वो संस्कार पड़ता है, अंतःकरण भी जो उसका भी संस्कार पड़ता है। तो अब कहते हैं जैसा जैसा सोचोगे वैसी वैसी वृत्ति तुम्हारी बनती चली जाएगी। अच्छा सोचोगे तो अच्छे अच्छे भाव उठेंगे और बुरा सोचोगे तो बुरे बुरे भाव उठेंगे। क्यों? क्या संस्कार उसकी बढ़ता है, संस्कार बढ़ता है। जो पहले की बातें याद हाँ, आती है वो उसमें रहती है। हाँ, सब चित्त के भीतर रहती है जी। और चित्त में से फिर स्मृति आती है, अपने को सब पुरानी बातें याद आती हैं। तो यदि ना हो तो याद कैसे आएगी? तो वो कहाँ रहती है? वो चित्त में रहती है, उसको बोलते हैं चित्त। और अहंकार तो अहंकार है ही, मन बुद्धि। तो चित्त में मतलब संस्कार, और
क्या तुम क्या पूछा? चित्त और मन में अंतर? चिंतन और संकल्प विकल्प क्या है? चिंतन शब्द जो होगा वो हमारे चाहने से हो सकता है कि हम ये थॉट्स अपने मन में लाते हैं, एक थॉट पे चिंतन करते हैं, और संकल्प विकल्प हमारे हाँ, इसमें जो वश में नहीं रहते। हाँ चिंतन जो होता है, अब जैसे अपने श्रवण कर रहे हैं, अब इसको मनन करेंगे अपन, तो ये किस में आएगा मनन करना? चिंतन ये चिंतन में ही आएगा। तो मनन और चिंतन एक ही बात, संकल्प विकल्प अलग बात हो गई। हमारे वश में नहीं। हाँ, बहुत अपने मन अपने आप ही होता है। तो चिंतन तो अपने हाथ में, मनन करना अपने हाथ में है। तो चिंतन और मनन एक ही बात है, तो वो भी चित्त से संबंध है उसका। 5 तो चित्त मतलब दोनों बात हो गई, एक चिंतन मनन भी हो गया और एक वो संस्कारों का घर भी हो गया, दो बात हो गई। स्टोरेज हो गया ना बाबा, हैं? स्टोरेज रिकॉर्ड स्टोरेज हो गया। स्टोरेज, हाँ स्टोरेज, स्टोरेज है चित्त, स्टोर रूम है वो। चलो 5 प्राण तथा उनके स्थान और क्रिया कौन कौन हैं? 5 कोष्ठक। प्राणों का कोष्टक। आकाश के रजगुण से व्यान, वायु के रजगुण से उदान, तेज के रजगुण से समान, जल के रजगुण से प्राण और पृथ्वी के रजगुण से अपान। तो 5 महाभूतों के रजगुण से कर्मेंद्रियां भी बनी और प्राण भी बने, और सतगुण से ज्ञानेंद्रियां भी बनी और अंतःकरण भी बना। अब इसके विषय क्या है? 5 प्राण होते। ज्ञान कहाँ रहता है? पूरे शरीर में व्याप्त है। उदान कंठ में, समान नाभि में, और प्राण हृदय में, और अपान गुदा में। ये 5 प्राण के 5 स्थान हो गए अलग अलग। अब इनकी क्रिया, ज्ञान की क्रिया सारे शरीर की संधियाँ मोड़ना, इसी संधि मोड़ना। उदान खाए पिए अन्न का विभाग और स्वप्न रचना में सहायक, ये उदान करता है। भोजन जो पचता है, डाइजेशन, वो उदान के कारण। और समान खाए पिए अन्न को सम करना, सम करना मतलब सब मिला लिया। प्राण हृदय में, क्षुधा तृषा दिन रात में 21,600 श्वासोच्छ्वास लेना, मुखनासिका से बाहर भीतर आना जाना, ये प्राण के काम। और जो श्वास लेते हैं, और भूख प्यास भी प्राण की लगती है। और देखो मृत आदमी को भी भूख प्यास लगती है, प्राण नहीं है इसलिए भूख प्यास लगती है। अपान गुदा में मनमूत्र त्याग और गंदी वायु को बाहर निकालना, ये 5 प्राणों का कोष्टक हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 अंतःकरण, ये 20 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। और सबके तुमने विषय समझ लिए, स्थान समझ लिए, अब आगे बढ़ो। सूक्ष्म शरीर के धर्म। के धर्म कौन कौन है? सूक्ष्म शरीर, अच्छा तुम तुम खुद सोच के बताओ, सूक्ष्म शरीर के धर्म क्या है? किताब बंद कर दो, अब तुम बताओ क्या धर्म? अगर तुमने थोड़ा भी समझा होगा बात को तो बता दोगे क्या है। शरीर को भूख प्यास लगती है बाबा, सर्दी गर्मी लगती है। और और श्रवण और मनन जो सुना उसको मन में अपने समस्त क्रियाएं तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, समस्त क्रियाएं हमारी जो सारा व्यवहार सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। हाँ, ये जब तुमको ये बताया गया कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 अंतःकरण, इनके जो धर्म है वो सूक्ष्म शरीर के धर्म है, क्योंकि इन्हीं से तो बना सूक्ष्म शरीर। समझिए ना? चलो तो विचार कर लिया करो। सूक्ष्म शरीर के धर्म देखो, भूख प्यास, शम दम आदि सात्विक वृत्तियाँ, हर्ष शोक आदि राजसी वृत्तियाँ, मोह आदि तामसिक वृत्तियाँ तथा अंधापन, मंदपना, पटुपना और इस लोक में आना, परलोक में जाना, पुण्य पाप का कर्तापन और सुख दुख का भोक्तापन इत्यादि धर्म सूक्ष्म शरीर के हैं। आ गया? 5 ज्ञानेंद्रियों के धर्म उसमें आ गए, 5 कर्मेंद्रियों के धर्म आ गए, 5 प्राणों के धर्म आ गए, 5 अंतःकरण के धर्म आ गए, और सब के सब सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं। इस
सूक्ष्म शरीर तथा उसके धर्मों से आत्मा को भिन्न कैसे जाने? हाँ, कैसे जाना? मैं चैतन्य आत्मा इन सब से अलग इनको जानने वाला। कैसे जाना? साक्षी क्योंकि इन धर्मों को मैं जान- जानने वाला जानी हुई चीज से अलग होता है। मैंने जान लिया सबके धर्म में, आप सब अलग हो गए। जानने वाला जाने हुई से अलग होता है। इस सूक्ष्म शरीर तथा उसके धर्मों को आत्मा से भिन्न कैसे जाने? मैं चैतन्य आत्मा इस सूक्ष्म शरीर तथा इसके धर्मों का जानने वाला, इससे निराला, इसका साक्षी हूँ। यह मुझ में नहीं है क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में मुझ में इनका अभाव देखने में आता है। अतः यह जो अविद्या से रचित दृश्य है और मैं इनका दृष्टा हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर का भी दृष्टा हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो मैं स्थूल से अलग हो गया और सूक्ष्म से अलग हो गया। चलो तीसरा 3 बजे। 3 बजे तो आवाज कारण से ये हो तो जरा तो 5 को चलेंगे कल। कारण शरीर। कारण शरीर कौन है? उत्तर, पुरुष जब सुषुप्ति अवस्था से उठता है तब कहता है कि आज मैंने कुछ न जाना, इसलिए सुषुप्ति में अज्ञान है, ऐसा अनुभव से सिद्ध होता है। और जागृत में भी पुरुष कहता है कि मैं ब्रह्मात्मा को नहीं जानता हूँ, इस अनुभव का विषय भी अज्ञान है तथा स्वप्न का कारण भी निद्रा रूप अज्ञान है। ऐसा जो तीनों अवस्थाओं में अज्ञान है सो ही कारण शरीर है। स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो हेतु है उसे भी कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर कहते हैं अज्ञान को। हमारी जो नींद की अवस्था है वो कारण शरीर का अनुभव है। जैसे हमको जागृत का अनुभव होता है, सपने का अनुभव होता है और सुषुप्ति का भी अनुभव होता है। तो सुषुप्ति में गहरी नींद जो होती है वो अज्ञान की अवस्था है। मुझे कुछ पता नहीं चला, उससे हम लगता कि वो एक अज्ञान हमारा था, कुछ पता नहीं चला। ये कारण शरीर का अनुभव है। और कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म का भी कारण जो है, इसलिए इसको कारण शरीर बोलते हैं। कारण जो किसी कार्य का हेतु हो वो कारण। तो हमारा जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है वो अज्ञान के कारण बना है, इसलिए अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। ये कारण शरीर। तो अब ये सारे विवेचन क्यों हो रहा है? स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, ये सब विवेचन किस लिए किया गया है? मैं को अलग करने से। हाँ, कि हमको जो है ये हमारा तादाद में कहाँ कहाँ होने की संभावना है, उस संभावना को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार से विवेचन किया गया कि तुम अपने आप को यहाँ जोड़ सकते हो। तो अपने को सब बातें याद रहेंगी तो अपने पता चल जाएगा कि हमने अपने आप को कहाँ जोड़ लिया। तो जहाँ जोड़ लिया वहाँ तुम अपने को अलग कर लो। इसलिए ये सारा विवेचन है। याद मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही या मुझे बहुत डिप्रेशन है और खर्च तुम याद आ रही तो बुद्धि का काम है। मेरी बुद्धि काम नहीं करे, बुद्धि अलग है, मैं अलग हूँ, तो मैं अपने को हटा लूँ। आज ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, तो उसी वक्त सोचो कि बीमारी शरीर की हो गई, मैं अलग। तो ये सारा विवरण इसलिए दिया जाता है। मेरे पैर में दर्द है तो पैर जो है कर्मेंद्रिय है और मैं इससे अलग हूँ। मगर हर बार अपने आप को अलग करते जाओ। पूरा समय तो हमारा व्यवहार में बीतता है, तो हर व्यवहार के साथ अपने आप को अलग कर लो कि सारा व्यवहार स्थूल या तो स्थूल शरीर के द्वारा हो रहा है या सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रहा है और मैं इन सबसे अलग हूँ। अपने आप को सारे व्यवहारों का साक्षी मानो कि मैं साक्षी चेतन हूँ, सबसे न्यारा हूँ, सबसे अलग हूँ। इसलिए ये सारा विवेचन किया जाता है। तो ये कारण शरीर हो गया। कोई कारण शरीर को तुम जानते हो नहीं जानते? कैसे जानते हो? मैं सुख से सोया, हाँ, इसका अनुभव जो करता हाँ। अब जागने के बाद कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया, अच्छी नींद आई, तो मैं जान लिया ना। तब तो तुम कहते हो, नहीं जानते तो तुम कैसे बोलते हैं? तो ये जान लिया तुमने, उसको भी तुमने जान लिया, तो तुमसे नींद कारण से भी अलग हो गया। मैं उसको जान लिया तो उससे भी मैं अलग हो गया। तो मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ। अब तुम क्या बात कर रहे थे? वही पूछा था ना मैंने
वही पूछा था ना मैंने कि जब कौन जानता है, हाँ ये तो हम ही जानते हैं, हम ही जानते हैं। जानने वाले हम ही और कोई नहीं है। बाबा जैसे इसमें अज्ञान को जान लिया निद्रा में, तो ये अभाव भी कह सकते हैं इसको कि हमने अभाव को जान लिया। हाँ अभाव को जाना, सबके अभाव को जान लिया ना, और कुछ नहीं था। वृत्ति भी नहीं है, कुछ भी वृत्ति का भी अभाव है, सब अभाव को जानना वो भी। अभाव प्रत्यालम्बना वृत्त निद्रा, निद्रा का लक्षण दिया है जो अभाव को विषय करती है वो, तो हम उसको भी जानते हैं। बाबा ये पूरा विवेचन जो हुआ ये मनन ज्ञान से होता है ना, मनन के द्वारा हम देखते हैं कि इसके साथ तादात्म्य होते हैं, ये मनन ज्ञान। अब इस पर आप जब मनन करोगे, हाँ इसके पूरा मनन करना कि हाँ मेरा अभी तुमने सुन लिया और समझ लिया, अब इस पर मनन करो कि हाँ बात वास्तव में ऐसी ही है, जो हमने जो सुना वो बात ऐसी ही है, ये निश्चय करने के लिए मनन करो, उससे निश्चय होता है। एक क्वेश्चन बताइए ना बाबा। हाँ। कोई महाकारण शरीर कहते हैं, हाँ। तो ब्रह्मात्मा की एकता का अप्रोक्ष ज्ञान ही महाकारण शरीर है, हाँ। ये क्या? ये तो अप्रोक्ष ज्ञान कह रहे हैं। अभी कल चलेगा महाकारण शरीर, माना कारण का भी कारण है। और ये सब सारी क्रियाएं और सारे व्यवहार सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हो रहे हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर को भी जड़ के बनाएंगे। जड़ है, जड़ है ना वो, क्या स्थूल शरीर जड़ क्यों है? मन से तो जान रहे हैं, ईश्वर से आप बोलते हैं अपने को जानता है तो दूसरे को जानता है। हाँ, तो मन भी अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता। मन किसको जानता है? अपने को जानता है कि मैं मन हूँ? मन जानता है क्या? दूसरे पदार्थों को तो जानना नहीं है। तो मैं जानता हूँ ना मन को, तो क्या मन में संकल्प कर मन में चल रहा है उसको हम जान रहे हैं। हाँ, मतलब हमने मन को जान लिया, तो हमने जिसको भी जान लिया वो जड़ हो गया। तो हम मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, चित्त अहंकार को जानते, सबको जानते हैं, तो हम चेतन हो गए, और जिसको हमने जाना वो जड़ हो गया। ठीक है ना? हर इंद्रिय को हम जानते हैं, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे कर्म इंद्रिय हो, चाहे पांच अंतःकरण हो, सबको हम जानते हैं, तो ये सब चीज़ जड़ हो गई और मैं चेतन अलग हो गया। ठीक है ना? चलो अब महावाक्य कीर्तन करो। हाँ, पंच महाभूत से बाबा सातवां गुण से ज्ञान इंद्रिय निकल गए, और राजगुण का कारण इंद्रिय, तो पांच महाभूत को तामगुण का क्या निकला? तामगुण इसका क्या निकला वो पांच महाभूत की? तमोगुण से पांच महाभूत बने। पांच महाभूतों में देखो पूरी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रजतम। तो ये बताया कि सतगुण से ज्ञानेंद्रिय बनी, अंतःकरण बना, रजोगुण से कर्मेंद्रिय बनी, और पांच प्राण ये रजोगुण से बना, और तमोगुण से क्या बना? पांच वायु वो भी राजगुण से बना। नहीं तो तमोगुण से क्या बना? नहीं, मतलब तमोगुण की वृत्ति जो है आया ना उसमें कि जैसे मोह हो गया, एक हिंसा की वृत्ति आ गई, ऐसी जो तामसिक वृत्तियां हैं वो तमोगुण है। तमोगुण के कारण वृत्तियां, तमोगुण कार्य वो है। तामसिक वृत्तियां ये तमोगुण का कारण है। जब मोह हो गया ये तामसिक वृत्ति है, हिंसा की भावना आ गई और दूसरी भावना आ गई, ये मोह है। मोह है, आसक्ति है, आलस प्रमाद, जड़, नींद आती है, ये तमोगुण है। वृत्ति बाबा ने कहा कि जो भी होते हैं वो त्रिगुणात्मक से होते हैं। हाँ, तो सातवां और राजगुण तो अंतःकरण शरीर पूरा बनाया है, लेकिन तमोगुण से कुछ नहीं बनाया। तमोगुण से पदार्थ एक पूरी सृष्टि तमोगुण से बनी है। पूरी तमोगुण है, सब तमोगुण है। पदार्थ। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तमोगुण से ही बना है। तमोगुण से। तो पहले तमोगुण, इसके बाद पूरी नहीं, माने तीनों गुण पूरी सृष्टि में व्याप्त है, तो हर एक चीज में हर एक चीज है। अब पृथ्वी में भी तमोगुण की प्रधानता है, लेकिन वहाँ रजोगुण भी है और सतोगुण भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंद्रियां कैसे बनती? आया ना, पृथ्वी के तमोगुण से ये बना, तो तमोगुण किसमें आ तो गया इसमें, पृथ्वी के तमोगुण से, जल के तमोगुण से ये आया ना इसमें। रजोगुण आया और सतोगुण, तमोगुण नहीं आया। देखो जरा, रजोगुण आया, सतोगुण आया, तो
तत्व को नहीं है रजोगुण ऐसा दीदी जब तमोगुण प्रधान होते हैं, आकाश से किस क्रिया निकलती है? सत्वगुण प्रधान है तो क्रिया नहीं निकलती, रजोगुण कर्म है। जब तमोगुण प्रधान है तो क्रिया निकलती है। हाँ, तमोगुण इसमें कहीं नहीं है, सतगुण से बना और रजोगुण से बना। अब तुम जो है खुद सोच के आना कि तमोगुण से क्या बना, और फिर हम भी सोच के बताएंगे तुमको तमोगुण से क्या बना। अज्ञान, कारण शरीर, वो तो आकाश से और तेज से, कारण शरीर का ज्ञान तमोगुण लेकिन नहीं विभूत से मैं निकलती खोज है। लिया। नहीं, गलत है क्या? मैं सही है। फिर वायु में जब तमोगुण से तुम्हारा कारण शरीर बना, ये सही उत्तर आ गया। तमोगुण से तुम्हारा कारण शरीर बना है। बाकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 अगन, ये सब सतगुण रजोगुण से बने और तमोगुण से तुम्हारा कारण शरीर बन गया। बहुत बढ़िया हुआ। पुस्तक नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच। सही है, क्या फिर वो अज्ञान है ना, तमोगुण अज्ञान है, अज्ञान से तमोगुण का परिणाम है अज्ञान।